नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। और मैं लाया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो जिसमें 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। इससे पहले मैं 1 अप्रैल से 15 अप्रैल की करंट अफेयर्स की वीडियो ऑलरेडी डाल चुका था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट डे से। 1 अप्रैल को था ओडिशा फाउंडेशन डे एंड RBI डे। ओडिशा के बारे में कुछ फैक्ट्स। ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक जिनकी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेडी। ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। विधानसभा में ओडिशा की सीट्स है 147। राज्यसभा में सीट्स है 10 और लोकसभा में सीट्स है 21। आरबीआई डे मनाया गया था 1 अप्रैल को क्योंकि 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई के हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई के अभी जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ और आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। 2 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 5 अप्रैल को मनाया गया था नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को मनाया था वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। WHO का और जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड जनेवा में। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस अदानोम। आगे बढ़ते हैं 10 अप्रैल को था वर्ल्ड होम्योपैथी डे। सैमुअल हानेमन जर्मन फिजिशियन थे, इन्हीं को होम्योपैथी का जनक माना जाता है। तो इन्हीं के जन्मदिवस पर हम 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं। 11 अप्रैल को था नेशनल सेफ मदरहुड डे। 12 अप्रैल को था वर्ल्ड पार्किंसंस डे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसलिए 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मसाकर डे हम उसको याद करते हैं उस रूप में। 14 अप्रैल को था BR अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 में इनका देहांत हो गया था। ये भारत के पहले मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी रहे। 17 अप्रैल को था वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को था वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को था वर्ल्ड लीवर डे। 21 अप्रैल को था नेशनल सिविल सर्विस डे। 22 अप्रैल को था वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। 23 अप्रैल को था वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 24 अप्रैल को था नेशनल पंचायती राज डे। तो नेशनल पंचायती राज डे के जो आया है इसकी मैं आपके कुछ फैक्ट बताता हूँ आपको। 2010 में हमने सबसे पहली बार इसको मनाया था और हमारा जो संविधान है उसका जो भाग 9 है जो पंचायत को लेकर ही है और जिसमें आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक उसके अंदर आते हैं। और हमारा जो संविधान है उसमें जो 11वीं अनुसूची है 11th शेड्यूल जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं वो भी पंचायत के लिए ही डाला गया था। 73वें संविधान संशोधन करके उसको डाला गया था। 25 अप्रैल को था वर्ल्ड मलेरिया डे। 26 अप्रैल को था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे और 30 अप्रैल को था आयुष्मान भारत दिवस। तो आगे बढ़ते हैं आगे करंट अफेयर्स पर। चेरियोबा फेस्टिवल ये मणिपुर में मनाया गया है और ये जो है यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है। ये कौन मनाते हैं? ये इसकी मेती जो ट्राइब है जो कि 53% लोग जो है मणिपुर में मेती ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ये चेरियोबा फेस्टिवल मनाते हैं। मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह जो बीजेपी पार्टी से हैं। मणिपुर की गवर्नर है अनुसुईया उइके। मणिपुर में विधानसभा में 60 सीट्स हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीट्स होती है। इसके अलावा 120 फीट ऊंचे एक स्टैचू का अनावरण किया था यहाँ पे अभी माननीय अमित शाह जी ने, जो कि एक खिलाड़ी पोलो खेलते हुए खिलाड़ी का स्टैचू है। पोलो के खिलाड़ी का स्टैचू यहाँ अनावरण क्यों किया गया? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पोलो का जनक जो है वो मणिपुर ही है। पोलो गेम जिसमें एक खिलाड़ी घोड़े पर बैठ के एक स्टिक से बॉल को मारता है, तो उस खेल का जो जनक है वो मणिपुर को माना जाता है। इसके अलावा जो बीजेपी के सीएम है एन बीरेन सिंह, तो बीजेपी के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी ही हमारे यहाँ भी पार्टी जो है वो सत्ता में बीजेपी की ही सरकार है। तो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है वो है JP नड्डा। बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ था 6 अप्रैल 1980। 1980 से पहले ये भारतीय जनसंघ था। 1951 से 1977 तक ये भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था और 1977 के बाद ये 77 से 80 तक इसको जनता पार्टी के नाम से जाना गया और 80 के बाद से बीजेपी के नाम से जानी जाती है, जो जिसका फॉर्मेशन हुआ था 6 अप्रैल 1980 को। आगे बढ़ते हैं। नासा ने कैप्चर किया है क्रैब नेबुला की इमेज को। तो नासा ने क्रैब नेबुला की इमेज को कैप्चर किया है। तो क्रैब नेबुला क्या है? क्रैब नेबुला एक सुपरनोवा है। तो अभी आपके मन में सवाल आएगा कि सुपरनोवा क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं जब एक तारा जब धीरे धीरे उसकी लाइफ खत्म होती है, जिसको हम बोलते हैं तारे की डेथ होने वाली होती है, तो उस टाइम पे
तारा जो है एक ब्लास्ट होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रकाश वो वहाँ से निकलता है, तो उसी को बोलते हैं सुपरनोवा। तो ऐसे ही एक मरते हुए तारे की क्लिक जो है इमेज जो है वो नासा ने क्लिक की है, जिसका नाम था क्रैब नेबुला। तो नासा के बारे में कुछ फैक्ट। नासा की जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 29 जुलाई 1958 में। नासा के हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और बिल नेल्सन अभी इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आगे बढ़ते हैं। एस जयशंकर ने वर्चुअली बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये कहाँ किया है? ये मोजाम्बिक में किया है। इसकी खासियत क्या है कि ये 679 मीटर का एक ब्रिज है जो बुजी रिवर पर बनाया गया है। 679 मीटर्स का ये इंडिया ने बना के दिया है मोजाम्बिक को। मोजाम्बिक जो है एक अफ्रीकन कंट्री है। तो एस जयशंकर के बारे में कुछ मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। काफ़ी ये जो है अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, और काफ़ी ये जो है इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी रही है अभी तक यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगी। इन्होंने जो है सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए की थी, और जेएनयू से इसके बाद इन्होंने एमए किया, फिर एमफिल की और पीएचडी की। ये सबसे पहले एम्बेसडर रहे थे चेक रिपब्लिक में, भारत के एम्बेसडर रहे, और ये हाई कमिश्नर है सिंगापुर में भारत के। उसके अलावा ये चाइना में भी इंडिया के एम्बेसडर रहे, और ये यूएस में भी इंडिया के एम्बेसडर रहे, और अंत में ये फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया के। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बनने से पहले ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रहे थे। विमोचन हुआ था, बुक का नाम था द ग्रेट बैंक रोबरी, एनपीए स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी वी पट्टाभाई राम एंड सबासाचे दास ने। इस बुक की में जो है 1947 से लेके अभी तक जितने भी जो लगभग 11 जो बड़े स्कैम्स हुए थे इंडियन बैंकिंग इतिहास में, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अंकटाड UNCTAD अंकटाड ने अभी इंडियन जीडीपी 2023 के लिए प्रेडिक्ट की है, वो की है 6%। इसके अलावा जो अभी 2000 फाइनेंस ये 2024 के लिए विभिन्न संस्थाओं ने इंडिया की जो जीडीपी प्रेडिक्ट की है वो सभी मैंने यहाँ एक साथ लिख दी है, ताकि आपको डाटा जो है एक साथ एक जगह मिल जाए। तो वर्ल्ड बैंक ने जो इंडियन जीडीपी प्रेडिक्ट की थी वो की थी 6.3%, IMF ने की थी 5.9%, और OECD ने की थी 5.9%। इसके अलावा क्रिसिल ने इंडियन जीडीपी प्रेडिक्ट की थी 6%। ये चारों जो है 2024 के लिए प्रेडिक्ट की गई है, तो इनको आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो अंकटाड ने की है ये 2023 के लिए की थी। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे। TCG अनादुल ये क्या है? ये टर्की का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर भी है। तो टर्की ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया है, और इसकी खासियत यह है कि दुनिया का पहला ड्रोन भी है, इसमें ड्रोन भी आप कैरी कर सकते हैं। तो टर्की के बारे में कुछ फैक्ट। टर्की की कैपिटल है अंकारा। टर्की प्रेसिडेंट है रिसेप तैयब आर्डोगन, और टर्की जो है आप जानते हैं ये एशियन कंट्री है। इसकी लोकेशन आप एक बार मैप में जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 ये किसे चुना गया है? ये नंदिनी गुप्ता जी को चुना गया है, और मैंने यहाँ पे 2022 की विनर का भी नाम लिखा है, वो है सिनी सेठी। थावे फेस्टिवल अभी मनाया गया है कहाँ? बिहार में। तो थावे फेस्टिवल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको ये याद रहे। थावे फेस्टिवल जो है 2012 में पहली बार मनाया गया था, और ये इस बार इसका 11वां संस्करण इसका मनाया गया है, और ये बिहार के गोपालगंज में मनाया जाता है। और इसका मुख्य कारण जो मनाने का वो ये है कि गोपालगंज में जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और जो थावे दुर्गा टेम्पल है गोपालगंज में, उसकी तरफ टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए ये त्यौहार हर साल मनाया जाता है। तो बिहार के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, बिहार के गवर्नर है राजेंद्र अर्कलेकर। बिहार में जो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब कि यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधान परिषद में यहाँ 75 सीट्स हैं, और विधानसभा में सीट्स हैं 243। इसके अलावा बिहार में राज्यसभा में 16 सीट्स हैं, और लोकसभा में 40 सीट्स हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है बिहार के बारे में, कि बिहार में जो है सबसे कम लिटरेसी रेट जो है हमारी, सबसे कम साक्षरता दर जो है वो बिहार में ही है। और बिहार के मिर्चा राइस को जो है अभी जीआई टैग भी मिला था, वो भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट्स अभी कागिसो रबाडा ने ले लिए हैं, और ये जो है आप जानते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर है। इंडियन जिन्होंने आईपीएल में अभी 100 विकेट लिए हैं, जो फास्टेस्ट रहे वो रहे हर्षल पटेल। आरसीबी से खेलते हैं ये, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से। उसके अलावा डेविड वार्नर ने अभी 6000 रन पूरे किए थे आईपीएल में, जो कि सबसे फास्ट रहे थे। सबसे तेज गति से 6000 रन आईपीएल पूरे करने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एप्पल ने अपना अभी
ऑफिशियल स्टोर बनाया है वो कहाँ बनाया है, वो मुंबई में बनाया है। एप्पल के जो वन ऑफ द फाउंडर्स हैं वो है स्टीव जॉब्स। एप्पल के जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में, और उसके सीईओ जो है अभी है वो है टिम कुक। आगे बढ़ते हैं। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल अभी हुआ था ब्राज़ील के साओ पोलो में। इसमें इंडिया की मेडल टैली मैंने बता रखी है। इंडिया ने टोटल 24 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज। तो ब्राज़ील के बारे में कुछ फैक्ट। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट अभी वो है लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा, और इसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की लोकेशन आप देख लो ना, साउथ अमेरिकन कंट्री है, और ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री ब्राज़ील ही है। आगे बढ़ते हैं। सीरिया बिकम्स वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्को स्टेट। तो सीरिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी नार्को स्टेट बन गई है। तो नार्को स्टेट का मतलब क्या होता है? नार्को स्टेट उस स्टेट को बोलते हैं जिसकी जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर जो है ड्रग्स, नशीले पदार्थ बेचने पर ही इसकी इकोनॉमी अब डिपेंड हो गई है। तो दुनिया की सबसे बड़ी नार्को स्टेट बन गई है। कैपिटल जो है सीरिया का वो है डमस्कस, और इसके प्रेसिडेंट है बशर अल असद। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट वाटर बजट। पहला स्टेट इंडिया का जिसने जल बजट को अपनाया है वो है केरला। तो केरला ने सबसे पहला स्टेट बन गया है जिसने वाटर बजट को अपनाया है। तो केरला की कैपिटल है त्रिवंदनपुरम। केरला के सीएम है पिनरी विजयन, जिनकी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद। उसके अलावा केरला के विधानसभा में 141 सीट्स है, राज्यसभा में 9 सीट्स होती है, और लोकसभा में 20 सीट्स होती है। एक और फैक्ट केरला के बारे में, केरला का जो पेरियार टाइगर रिजर्व है उसको अभी टॉप रैंक मिला था मैनेजमेंट में। सबसे अच्छी तरह से मैनेज यही टाइगर रिजर्व किया जा रहा है। इसके अलावा आप जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर को अभी इस साल 50 साल हो गए। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अगर आपको इससे पूछे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब ये स्टार्ट हुआ था, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। राज सुब्रमण्यम को अभी प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया है। इसके अलावा इसी महीने दिए गए 2 और अवार्ड मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड का अवार्ड मिला था, और भारत बायोटेक को वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का अवार्ड मिला था। आगे बढ़ते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश वो किन्हें चुना गया है? वो जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को चुना गया है। तो अभी इसी मंथ जो भी चीफ जस्टिस चुने गए हैं उनका भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कोलकाता के जो चीफ जस्टिस है अभी चुने गए थे वो TS शिवागनम को कोलकाता का चीफ जस्टिस चुना गया था। छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस चुने गए थे जस्टिस रमेश सिन्हा जी को। और आर्टिकल 214 जो है वो हाई कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, और हाई कोर्ट के जो जजेस की रिटायरमेंट एज है वो 62 ईयर्स होती है। ये भी फैक्ट्स मैंने यहाँ पे आपको इसके साथ ही लिख दिए हैं। और टोटल इंडिया में अभी कितने हाई कोर्ट है? वो है 25 हाई कोर्ट्स। और एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? तो उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। उत्साह पटनायक को अभी मेलकम अदिसीस अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। न्यूयॉर्क की जो सिटी है उसको अभी सबसे ज़्यादा धनी सिटी चुना गया है। दूसरे नंबर पे है टोक्यो, और तीसरे नंबर पे है सैन फ्रांसिस्को। फीफा वर्ल्ड कप 2000 अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है वो अर्जेंटीना में होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों इंपॉर्टेंट सवाल है ये? क्योंकि इससे पहले ये इंडोनेशिया में होने वाला था, और इसकी मेज़बानी इंडोनेशिया छीनकर अब अर्जेंटीना को दे दी गई है। इसके अलावा अर्जेंटीना के बारे में आप जानते हैं अभी जो 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो अर्जेंटीना ने ही जीता था, और उसने किसको हराया था? उसने हराया था फ्रांस को। और अभी जो फीफा की जो रैंकिंग आई थी उसमें अर्जेंटीना टॉप पर रही थी, और फ्रांस नंबर 2 पर रही थी, और ब्राज़ील रही थी नंबर 3 पर। तो ये भी फैक्ट जो है आप फीफा के अर्जेंटीना के मैंने आपको एक साथ बता दिए हैं। कुंभम जो अंगूर है तमिलनाडु के, उसको GI टैग मिला है अभी, कुंभम ग्रेप्स ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में कुछ फैक्ट। तमिलनाडु के CM है MK स्टालिन, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी है DMK। तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि, और विधानसभा में जो तमिलनाडु की सीट्स है वो है 234, राज्यसभा में 18, और लोकसभा में 39। अभी जो फूड इंडेक्स सेफ्टी इंडेक्स आया था उसमें तमिलनाडु टॉप पर रहा। तो ये भी आप साथ के साथ याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। हून फेस्टिवल, हून थड़ो फेस्टिवल अभी मनाया था। ये कहाँ मनाया था? ये मनाया था मणिपुर में। हून थड़ो फेस्टिवल अभी मनाया गया था, ये मणिपुर में मनाया गया था। अब इससे पहले जो पहला सवाल था इसी PDF का वो था चैरियोबा फेस्टिवल, वो भी मणिपुर में मनाया गया था। तो ये हून थड़ो भी, ये भी इनका एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है, और ये थड़ोस कम्युनिटी मनाती है हर साल। आगे बढ़ते हैं। सोनम वांगचुक को
प्रेस्टिजियस संतो काबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया है। तो सोनम वांगचुक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में कि ये जो मूवी थी आमिर खान की 3 इडियट्स, जिसमें आमिर खान ने रोल किया था एक साइंटिस्ट का जिसका नाम था फुंगसुक वांगडू, वो रोल जो है इन्हीं से प्रभावित है। इसके अलावा ये अभी एक हंगर स्ट्राइक पे भी थे लद्दाख को लेकर। ये चाह रहे थे लद्दाख को जो है, जो छठा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत उसको भी सुविधाएं मिले। आगे बढ़ते हैं। पहली इंडियन वुमन क्रिकेटर जिसको विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है वो है हरमनप्रीत कौर। ये इंडियन क्रिकेट टीम की, वुमन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी है। आगे बढ़ते हैं। वोट फ्रॉम होम कैंपेन जो है, वोट फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है कर्नाटका में। इसके तहत क्या है कि 80 साल के जो बुजुर्ग हैं और डिफरेंटली एबल जो वोटर्स हैं उनको बैलेट पेपर दिया जाएगा, सीक्रेटली अपना वोट घर से ही वो दे सकते हैं। इसके अलावा अभी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटका ने टॉप किया था। और संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल की ट्रॉफी है 54 साल के बाद कर्नाटका ने वो भी जीत ली है, तो ये भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। चाइना ने फैंगयून 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और चाइना में जो करेंसी यूज होती है वो होती है रेन मिनवी। आगे बढ़ते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 जो है वो आशा भोसले और विद्या बालन को दिया गया है। क्यूबा के जो प्रेसिडेंट है मिगेल दिएज कैनल, उनको दोबारा से दूसरी टर्म के लिए क्यूबा का प्रेसिडेंट चुना गया है। क्यूबा की लोकेशन आप देख लेना एक बार, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है और क्यूबा की जो कैपिटल है वो है हवाना। आगे बढ़ते हैं। केनिया ने लॉन्च कर लिया अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है टाइफा 1। ये 3 बार लगातार फेल होने के बाद केनिया ने सक्सेसफुली इसको लॉन्च कर लिया है। तो केनिया की कैपिटल मैं आपको बता देता हूँ, वो है नैरोबी। अभी हुरून की ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अमेरिका को टॉप पर रखा गया है कि जो 2023 में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न जो है अमेरिका से यूनिकॉर्न सबसे ज़्यादा निकले हैं 2023 में। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चाइना रही और तीसरे नंबर पर रही इंडिया के कुछ यूनिकॉर्न्स को मैं आपको बताता हूँ। यूनिकॉर्न्स का नाम वो है बाइजूस, स्विगी और ड्रीम 11। अभी आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इम्प्लीमेंट करने में टॉप पर रहा है। कर्नाटका के बारे में और फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। कर्नाटका अभी टॉप रहा है, वो डिजिटल ट्रांजेक्शन में बेंगलुरु टॉप पे रहा है। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये भी कर्नाटका में है। इसको मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी वो अभी कर्नाटका के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में गए थे। और कर्नाटका के बारे में अभी मैंने पिछले ही सवाल में आपको कुछ बताया था कि कर्नाटका ने अभी जो है वोट फ्रॉम होम का कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। दीपिका मिश्रा ये पहली एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर बनी है जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है। तो एयरफोर्स के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। एयरफोर्स की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। तो इसलिए 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे भी मनाते हैं। और हेडक्वार्टर जो है इसके वो है नई दिल्ली में। और इसकी जो अभी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। आगे बढ़ते हैं। खोमजोम डे मनाया गया है मणिपुर में। ये खोमजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है, तो 1891 में एंग्लो मणिपुरी जो वॉर हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे बहादुर सैनिक, उनकी याद में ये हर साल मनाया जाता है खोमजोम दिवस। मणिपुर के बारे में मैंने आपको बताया इससे पहले। मणिपुर में इसी वीडियो में है कि चेरियोबा फेस्टिवल भी मणिपुर में मनाया गया और हुनथड़ो फेस्टिवल भी मणिपुर में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन कावेरी जो इंडिया ने लॉन्च किया है वो क्यों किया है, ताकि सूडान से इंडिया के फंसे हुए जो नागरिक है, करीब करीब 500 से ज़्यादा नागरिक जो सूडान में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया है। तो सूडान में आप अभी जानते हैं कि वहाँ अभी पावर के लिए आर्मी और पार्लियामेंट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स इनके बीच में युद्ध चल रहा है। और सूडान की जो कैपिटल है वो है खार्तूम। तो ये आप याद रखना ऑपरेशन कावेरी क्यों लॉन्च किया गया है। 2023 बार्सिलोना ओपन, इसके विनर कौन है, कार्लोस अल्कराज। ये टेनिस की टूर्नामेंट थी और इसको कार्लोस अल्कराज ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल, दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे गहरा जो ब्लू होल है वो कहाँ अभी मिला है, वो मैक्सिको में मिला है। तो डीप ब्लू होल क्या होता है, ये पानी के अंदर गहरा गड्ढा होता है। तो ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे गहरा गड्ढा है जिसकी गहराई है 900 फीट और ये मैक्सिको में मिला है।
मैक्सिको की लोकेशन आप एक बार देख लेना, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और इसके अलावा जो ये सबसे दूसरे नंबर का सबसे गहरा गड्ढा था। तो पहले नंबर पे कौन सा गड्ढा था? तो वो था ड्रैगन होल, तो 2016 में पाया था साउथ चाइना सी में, जिसकी गहराई कितनी थी? 980 फीट। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु की मन्ना मदुरई पोटरी को जीआई टैग मिला है। और तो तमिलनाडु के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। तमिलनाडु जो है वो आरटीआई रिप्लाई में सबसे खराब प्रदर्शन तमिलनाडु का ही रहा है। आगे बढ़ते हैं, गोल्डमन एनवायरमेंट प्राइज 2023 जो है वो मिला है एलेजेंड्रा कोराप को। ये ब्राजीलियन एनवायरमेंटल एक्टिविटिस्ट है, इनको जो है गोल्डमन एनवायरमेंटल प्राइज 2023 मिला है। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये रतन टाटा जी को मिला है, तो इसको भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2023, ये किसको मिला है? ये दलाई लामा को मिला है। तो दलाई लामा को ये मिला है, तो दलाई लामा के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। दलाई लामा जो है कोई नाम नहीं है, ये एक उपाधि होती है। इसमें जो दलाई वर्ड होता है इसका मतलब होता है ओशियन, और जो लामा वर्ड होता है ये तिब्बतन वर्ड है जिसका मतलब होता है गुरु। तो अभी जो दलाई लामा उनका नाम, असली जो नाम है उनका नाम है तेंजिंग ग्यासो। ये 14वें नंबर के दलाई लामा है, और इनका जन्म तिब्बत में हुआ था 1935 में। जब ये मात्र 2 साल के थे तब इससे इनको दलाई लामा की उपाधि दे दी गई थी, और 1950 में ये अपने जो है गद्दी पर बैठ गए थे। आगे बढ़ते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड, जो रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी है भारत की, वो नवरत्न कंपनी जो अब चुनी गई है, 13वीं नवरत्न कंपनी। तो नवरत्न कंपनी होती क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जो कंपनी 100 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट कर सकती है बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के, उसको नवरत्न कंपनी बोलते हैं। अभी भारत में 13 नवरत्न कंपनी है। सबसे पहले नवरत्न कंपनी जो है 9 नवरत्न कंपनियों को चुना गया था। 1997 में पहली बार नवरत्न कंपनियों को रिकॉग्नाइज किया गया था। आगे बढ़ते हैं, कौर सिंह का भी देहांत हो गया है। वो किस 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 खेल से संबंधित थे? वो बॉक्सिंग से संबंधित थे। तो कौर सिंह जो है ये हमारे एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं बॉक्सिंग में। इनके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये पहले थे सिख रेजिमेंट से जिनको अर्जुन अवार्ड मिला और पद्मश्री मिला। इसके अलावा 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में भी इन्होंने भाग लिया था, और 1982 के एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और ये भारत के इकलौते बॉक्सर हैं जिन्होंने मोहम्मद अली के साथ 1980 में एक मैच खेला था। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 अभी कहाँ मनाया गया? ये गोवा में मनाया गया है। तो गोवा के बारे में कुछ फैक्ट्स। गोवा के सीएम जो है वो है प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी पार्टी से है। गोवा के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई, और गोवा की कैपिटल है पणजी। विधानसभा में गोवा में सीट है 40, राज्यसभा में सीट है 1, और लोकसभा में सीट है 2। इसके अलावा जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उसी के पास गोवा की जुरिडिक्शन है। बॉम्बे हाईकोर्ट के बारे में एक और फैक्ट आपको बताता हूँ। बॉम्बे हाईकोर्ट जो है गोवा के अलावा दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव जो यूटी है उसके भी जुरिडिक्शन इसके पास है, और महाराष्ट्र की तो इसके पास है ही। एक और बात आपको बताता हूँ, जो दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, पहले ये दो यूटीज होती थी, लेकिन अब ये मर्ज होके एक यूटी में तब्दील हो गई हैं। और अभी करंट में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में 8 यूटी हैं और 28 स्टेट्स हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज ये किसके किसके बीच में हुई है? ये हुई है इंडिया और यूके के बीच में। अजय वॉरियर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये हर 2 साल में एक बार होती है, और लास्ट बार ये हुई थी 2021 में उत्तराखंड में, और अभी ये हो रही है यूके के साल्सबरी प्लेन्स में। आगे बढ़ते हैं, कालेसर नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये है हरियाणा में। ये अभी चर्चा में है। चर्चा में ये क्यों है? क्योंकि इसमें 10 साल के बाद टाइगर देखा गया है इसमें। तो अब हरियाणा के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। अभी हरियाणा का जो रेलवे नेटवर्क है वो 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। पहला स्टेट बन गया इंडिया का जिसका रेलवे नेटवर्क 100% रेलवे नेटवर्क जो है 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, और विधानसभा में हरियाणा की सीट है 90, लोकसभा में सीट है 10, और राज्यसभा में सीट है 5। तो यही था आज का वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर से ज़रूर उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी विद रोहित खत्री, और इंस्टाग्राम पेज का नाम है स्टडी रोहित खत्री .rk। इस पर भी मैं स्टडी से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में।
धन्यवाद।